नमस्कार दर्शकों, पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच हुआ कानपुर न्यायालय, जो भारत के ऐतिहासिक न्यायालय है कानपुर, जो 1801 ईस्वी में स्थापित किया गया था कानपुर न्यायालय। आज उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, शरद शुक्ला महामंत्री है जो लॉयर्स एसोसिएशन के, उनसे सीधे बात करते हैं कि कचहरी के लिए वो क्या क्या नए नियम लागू करने जा रहे हैं, क्या क्या आवश्यकताएँ, मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करेंगे। सीधे बात करते हैं शरद जी से। शरद जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं शरद कुमार शुक्ला, एडवोकेट, महामंत्री लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर। जी, और आगे का प्रश्न ये रहेगा कि आपने मतलब कितने सालों से प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं महामंत्री पद के लिए? मैं विगत 21 वर्षों से कानपुर नगर की कचहरी में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और मैंने विधि व्यवसाय ही किया है, अन्य कोई कार्य मैंने नहीं किया है। कानपुर कचहरी को अपनी कर्मभूमि और अपने अधिवक्ता व्यवसाय को अपनी निष्ठा से काम करने के बाद अपने अधिवक्ता परिवार में अपने सम्मानित अधिवक्ता जो बड़े हैं हमसे, उनका बराबर मैंने सम्मान किया, जो छोटे हैं उनको मैंने बराबर स्नेह दिया। और जहाँ भी जिस काबिल में रहा, पदाधिकारी ना बनने के पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस काबिल में रहा, मैं अपने अधिवक्ता परिवार के साथ सदैव खड़ा रहा और कभी भी मैंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। कभी अधिवक्ता समाज में कोई भी हमारे अंदर दुर्गुण नहीं रहा। मैंने कभी किसी के सामने पान तक नहीं खाया। अपने आचरण और अपने व्यवहार से मैं इतनी लंबी लीड से जीता हूँ, जो ये कानपुर कचहरी का इतिहास है। कभी भी इस तरीके से किसी की जीत नहीं हुई है कि जो विपक्षी है वो जितने वोट उसने पाए उससे ज़्यादा से मैं जीता हूँ। ये एक रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं सारे अधिवक्ताओं को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इतना स्नेह दिया। मुझे कानपुर कचहरी के पूरे समाज के अधिवक्ताओं ने वोट दिया, सब धर्म के अधिवक्ताओं ने वोट दिया और किसी एक जाति संप्रदाय का चुनाव नहीं था। पूरी कचहरी में अधिवक्ता का चुनाव था और सारी जाति के अधिवक्ताओं ने मुझे स्नेह और प्यार से इतनी लंबी जीत दिलाई, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगला प्रश्न ये है कि जैसे प्रशासन और अधिवक्ता के बीच में सदैव नज़रिया देखने का अलग रहता है। आपकी उस नीतियों को कहने के लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं, प्रशासन और अधिवक्ता, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अधिवक्ता समाज का अग्रणी व्यक्ति है और अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो जानते हुए भी वादकारियों की मदद करता है कि कौन गलत है कौन सही है। और अधिवक्ता जब न्याय दिलाने का काम करता है तो उस पे जो सामने वाला पक्ष है वो प्रशासन है, पुलिस है, तो वो तो अधिवक्ता समाज से रुष्ट ही रहेगा, क्योंकि वो गलत तरीके से किसी को फंसा के भेजते हैं और यहाँ हमारे अधिवक्ता परिवार के लोग, अधिवक्ता लोग उसको न्याय दिलाते हैं। तो जिस योजना को वो बना के भेजते हैं उसको मैं तोड़ देता हूँ, विफल कर देता हूँ। तो वो इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जीतने के बाद जॉइंट सीपी और सीपी दोनों से मुलाकात किया और आपसी भाईचारे के लिए बात किया कि कोई भी हम लोगों में मतभेद ना रहे। और अधिवक्ता में अपने परिवार से भी मैंने अपील की कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि प्रशासन और अधिवक्ता आमने सामने आवे, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिवक्ता के बिना प्रशासन की व्यवस्था नहीं चल पाएगी, प्रशासन के बिना अधिवक्ताओं की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए आपस में हम लोग जो है सामंजस्य से हैं। कोई भी ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं उत्पन्न होगी जिससे प्रशासन को अधिवक्ताओं से दिक्कत हो। और प्रशासन से भी मैंने अपील की है कि आपको भी अगर कोई अधिवक्ताओं से समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे अवगत कराएं
और मैं उस अधिवक्ता की समस्या को समझ करके उसका तुरंत निदान करूंगा और कोई भी वाद विवाद और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसको एक वार्तालाप से ही ख़त्म कर लेंगे। इस तरीके की हमारी प्रशासन से बात भी हो गई है और इसी तरीके से कार्य व्यवस्था चल भी रही है। और ये पूछना चाहूँगा कि जो अधिवक्ताओं ने आपको जिताया है, उनके लिए क्या नीतियाँ नई बनाने जा रहे हैं आप? अधिवक्ताओं के लिए प्रथम कार्य तो जो हमारे अधिवक्ता को ये दिक्कत होती थी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ नहीं था, कानपुर कचहरी में मुख्य डाकघर जाना पड़ता था, तो उसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस की ब्रांच कानपुर कचहरी कोर्ट कैंपस में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे है कोई भी ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं उत्पन्न होगी जिससे प्रशासन को अधिवक्ताओं से दिक्कत हो। और प्रशासन से भी मैंने अपील की है कि आपको भी अगर कोई अधिवक्ताओं से समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे अवगत कराएं और मैं उस अधिवक्ता की समस्या को समझ करके उसका तुरंत निदान करूंगा और कोई भी वाद विवाद और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसको एक वार्तालाप से ही ख़त्म कर लेंगे। इस तरीके की हमारी प्रशासन से बात भी हो गई है और इसी तरीके से कार्य व्यवस्था चल भी रही है। और ये पूछना चाहूँगा कि जो अधिवक्ताओं ने आपको जिताया है, उनके लिए क्या नीतियाँ नई बनाने जा रहे हैं आप? अधिवक्ताओं के लिए प्रथम कार्य तो जो हमारे अधिवक्ता को ये दिक्कत होती थी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ नहीं था, कानपुर कचहरी में मुख्य डाकघर जाना पड़ता था, तो उसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस की ब्रांच कानपुर कचहरी कोर्ट कैंपस में लाने का प्रयास कर रहा हूँ और ईश्वर चाहेगा तो सफल हो जाऊंगा। दूसरा, सब ट्रेजरी यहाँ हुआ करती थी आज के 20 साल पहले, और अब वो सब ट्रेजरी यहाँ नहीं है, तो यहाँ 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का भी अगर ट्रेजरी चालान जमा करना है तो वो हमको स्टेट बैंक मेन ब्रांच जाना पड़ता है जो 2 किलोमीटर दूरी पे है। उसमें अधिवक्ताओं और वादकारियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो वो ट्रेजरी चालान यही कानपुर कोर्ट कैंपस में ही जमा होगा। तीसरा, मैंने डीएम से वार्ता की है चेंबर के लिए कि अगर वो कोई कोर्ट कैंपस कानपुर कलेक्ट्रेट की जगह कोई चिन्हित करके बताते हैं तो उस पर सांसद जी से भी मैंने बात किया है, माननीय श्री पचौरी जी से, कि आप अपने निधि से हमारे चेंबरों का निर्माण कराएं और उसमें जो निर्माण की हमारे यहाँ चेंबरों की दुर्व्यवस्था है वो कम हो। अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण चेंबर कम है, कई लोग एक चेंबर में बैठ रहे हैं, तमाम वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। तो जो भी यदि डीएम साहब मुझे जगह कोई चिन्हित करेंगे तो मैं अपने कार्यकाल में ही चेंबरों का निर्माण कराऊंगा और इस व्यवस्था से थोड़ी सी निजात दिलाऊंगा। चौथा, कानपुर कचहरी की कुछ सड़कों में पानी भर जाता है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। जो कानपुर नगर के लोग जनप्रतिनिधि हैं जो निधि दे सकते हैं, उनको भी मैंने लिख के दिया है, अपने लेटर पैड में लिख के दिया है कि हमको निधि दें और जिससे कि सड़क का निर्माण हो जाए, पानी का भराव न रहे। और भी कानपुर कचहरी में जो समस्या है, जिस तरीके से रोडों में मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं, तमाम ठेले लग जाते हैं, इसके लिए भी प्रशासन से बराबर बात हो रही है। और जिला कोर्ट में जनपद कोर्ट में भी समन्वय बैठक होती है, उस बैठक में भी मैंने जो वहाँ के प्रभारी हैं उनसे भी मैंने कहा है कि कानपुर कोर्ट की जो लिफ्ट है वो भी सुचारू रूप से चले, लिफ्ट में सफाई रहे और लिफ्ट में लाइट व्यवस्था रहे। जो सारी बिल्डिंग में जो बाथरूम बने हुए हैं वो बिल्कुल बेकार है, वो बाथरूम करने काबिल नहीं है, उनकी ना उनमें टोटी है, ना पेशाब करने के लिए जगह है। इतनी बदबू आती है कि आदमी चक्कर खा के गिर जाए और 3 घंटा होश ना आवे। तो इसलिए उस पर भी मैंने उनसे कहा है कि कम से कम बाथरूम तो सही करा दीजिए। सफाई के लिए मैंने कहा कि नगर निगम के जो अपर नगर आयुक्त हैं उनसे बात करके यहाँ झाड़ू लगवाने का काम करिए, जिससे कि डेंगू का मच्छर जो बहुत प्रकोप पे है वो ना हो। डेंगू तो भाई अधिकारी अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, हर हफ्ते में 3 दिन जो फॉगिंग होती है वो करवा लेते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ कानपुर कोर्ट में जो कैंपस है उसमें नहीं कराते हैं, तो डेंगू मच्छर तो कहीं भी आ सकता है। इस बात पे मैंने वहाँ पे भी चर्चा की है, सफाई की और न्यायालय की सफाई की, कानपुर कोर्ट कैंपस की सफाई की, बाथरूम की, सब की मैंने चर्चा की है और यातायात की भी मैंने चर्चा की है। और जॉइंट सीपी से भी मेरी बात भई है कि सड़क में
कुछ जो अनैतिक तरीके से लोग अवरुद्ध किए हैं, ठेले लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको हटाएं जिससे कि यातायात सुगम तरीके से चल सके। और अधिवक्ताओं के लिए जो प्रारंभिक अधिवक्ता आता है उसको 5 साल 6 साल दिक्कत होती है प्रैक्टिस में, तो उसके लिए भी मैं मांग कर रहा हूँ कि उनको 5,000 रुपये प्रति माह जो है भत्ता दिया जाए 5 वर्ष तक, कि उनकी प्रारंभिक वकालत में वो मदद हो सके जिससे कि आगे वो बढ़ सकें। और वृद्धावस्था पेंशन जो है वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए, कि जो 70 साल 65 साल के अधिवक्ता हो जाते हैं, अधिवक्ता वृत्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनका जीविकोपार्जन कैसे चले, इसके लिए भी मैं सरकार से अपील करता हूं और आगे व्यवस्था देखूंगा भी, मांग भी करूंगा कि अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू हो। इसकी भी लड़ाई लड़ूंगा और जो भी होगा अधिवक्ताओं के हित में बराबर लड़ाई लड़ता रहूँगा और अधिवक्ताओं के लिए ही समर्पित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, जो आपने खास जान